कन्हैया जी, आपने इतनी देर पूरा गठबंधन पे कैसे टीम वर्क, मीडिया में आता है, कैमरा कोई चलाता है, गाड़ी कोई चलाता है, खाना कोई पकाता है, सब बता दिया। तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, कितना बार लें? तीन बार लेने तो आपको संतोष हो जाएगा। देखिए, एक ये बात थी कि आप जिस तरह से यात्रा निकाल रहे थे बिहार में और लोगों के बीच में जा रहे थे, बीच में थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया क्या किसी ने? मतलब हम कुछ ऐसा बोले कि आज मसाला हो, लोगों को मजा आए शाम में। आपका उद्देश्य क्या है? डिप्लोमेटिक बात करनी है तो कीजिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप ये बात खुलकर बोलिए। मैं ये बात जो है पिछले तकरीबन जो है 8-9 साल से सुन भी रहा हूँ और इसका जवाब भी दे रहा हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रण में नहीं हूं। अगर मैं व्यक्तिगत रण में होता तो ये सवाल भी नहीं होता, हम कहीं सेट होते। हमारे बहुत सारे मित्र कहीं जाकर के सेट हैं। मेरे लिए राजनीति जो है एक सामूहिक चेतना और सामूहिक उद्देश्य का विषय है। इसीलिए व्यक्तिगत जो ये मसाले होते हैं ना, उससे मैं अपने आप को बचाता हूं। लोगों को लगता है कि मैं घबराता हूं। देखिए, घबराता अगर होता मैं तो कोई जो है पीएम होंगे, कोई सीएम होंगे। अगर मेरी घबराने वाली मिजाज होती तो जो पीएम हैं, जो सीएम हैं, उन्हीं से घबरा गए होते। घबराने वाला आदमी नहीं है, डरना मुझे आता नहीं है। जो कहता हूं ये सच है, मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है। तेजस्वी जी के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे को आप कितना व्यावहारिक मानते हैं? लगभग 3 करोड़ लोग। देखिए, 2 बात है इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे लाखों पोस्ट जो है वो बिहार के खाली हैं और उन्होंने कहा है कि हर बिहारी को नहीं, हर परिवार को, उसमें भी उस परिवार को जिस परिवार में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है कितने परिवार होंगे? कुछ लाख ही परिवार होंगे। तो ये नौकरियां दी जा सकती है, ये बिल्कुल असंभव। कुछ लाख ही परिवार होंगे? कितना परिवार? एक सेकंड, ये तरीका सही नहीं है। प्लीज वेट कीजिए, अगर सवाल हो मैं लास्ट में ले लूंगी। प्लीज वेट कीजिए। 14 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार का। अव्वल तो जो है जनगणना हो गया होता। 3 करोड़ परिवार है, लगभग 3 करोड़ के आसपास। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लाख ही बचे हैं, बाकी सब में सरकारी नौकरी है? नहीं, बाकी सब में सरकार, हम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाले परिवारों को यदि आप छोड़ दें, तो जिन घरों में एक भी नौकरी नहीं है, उन घरों में नौकरी दी जा सकती है। कैसे? ठीक है, ऐसे दी जा सकती है। एक तो आपका जितना सरकारी पद है उससे आप नौकरी दे दीजिए। दूसरा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आज जाकर के देखिए, आप आज के डेट में देखेंगे कि कोई भी चीज बिना जो है ठेके की व्यवस्था से नहीं चल रही है। आप कार खरीदिए, कार खरीद करके रोड टैक्स दीजिए, फिर कार को लेकर के रोड पे जाइए तो उस पर टोल टैक्स देना पड़ता है। हर जगह जो है ना, ये पीपीपी मॉडल के नाम से निजीकरण किया गया है और निजीकरण की व्यवस्था में कहीं कोई जो है हिस्सेदारी की बात नहीं होती है। अगर सरकार ये कमिटमेंट करे कि हम हर परिवार को जो है एक सरकारी व्यवस्था में उसको काम दे सकते हैं, उसको रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, बिल्कुल दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? बिहार सरकार जितना एमओयू साइन कर रही है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी जो है अदानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है पीपरपैंती भागलपुर में। अब मान लीजिए वहां पे अगर प्लांट लगे तो सरकार कहे कि आप हमारी जमीन पे जो है लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे बिहार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। मिनिमम वेज जो है उसका नियम तो सरकार बनाती है, मजदूरों के कल्याण की नीतियां तो सरकार बनाती है। सरकार की अगर यह राजनीतिक इच्छा है कि हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहते हैं सरकारी व्यवस्था में, दी जा सकती है, असंभव नहीं है। बात यह है कि इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इसलिए बोला जाता है ना, ताकि इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाए। हम कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हम देंगे, विश्वास करके देखिए, नहीं देगा तो कौन सा जो है आपको आखिरी बार वोट देने का अधिकार मिला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। इसका मजाक उड़ाने का क्या मतलब है, हमको ये जरा सोच कर। रोहित एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए रोहित। आपसे जानना ये चाहते हैं ना, क्या बिहार में वाकई 2.5 करोड़ 3 करोड़ सरकारी नौकरियों की जरूरत है? और अगर ऐसा होगा तो क्या आप एक लेबर फोर्स तैयार नहीं कर देंगे पूरे प्रदेश में? लेबर फोर्स तो है बिहार, तो 2.5-3 करोड़ नौकरियों की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, या फिर नहीं, सरकार चलाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के उनको अर्थव्यवस्था में भागीदारी देगी कि नहीं देगी, ये नीतिगत सवाल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर 16 लाख करोड़ ठीक बोले हैं ना? क्या 16 लाख करोड़? 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है ना सरकार ने। हाँ,
करेक्ट कर लेते हैं डेटा, नहीं तो कहेंगे फेक न्यूज चला रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 16 लाख करोड़ रुपया जो है, अगर आप कुछ 100 कैपिटलिस्टों का माफ करते हैं, तो क्या 16 लाख करोड़ से जो है लाखों लाख परिवारों को लोन नहीं दिया जा सकता है? ये नीतिगत सवाल है कि आप जनता के वोट से चुन करके आते हैं और आपकी प्राथमिकता क्या है। रोहित का सवाल कुछ और है, आप थोड़ा सा ये कर मेरा रहे हैं। कहने का कर्ज मतलब की है बात कि नहीं, सरकारी नौकरी, लेबर फोर्स तैयार नहीं हो जाएगा। सरकारी 2.5-3 करोड़ लोग नौकरी, मतलब है यहाँ जरूरत है क्या बिहार में 3 करोड़ लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी? नहीं, देखिए, एक तो और शिक्षा नहीं देंगे तो नौकरी क्या, मतलब एक आपको एक रूट से चलना होगा ना कि किस तरफ आप ले जा रहे हैं। शिक्षा नहीं, शिक्षा तो लोग ले रहे हैं। अब देखिए बच्चे भी पीछे ताली बजा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना सबसे जरूरी है। हाँ, ठीक बात है ना? हाँ, सरकारी नौकरी कैसे, ठीक बात क्या है। सबकी क्षमता है, किस हिसाब से आप देंगे? एकदम ठीक बात है। देखिए, एक तो ये बड़ा जो है जटिल नीतिगत सवाल है। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो हम बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। एक तो रोहित जी ने जो कहा है, मैं कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो लोकतंत्र में भरोसा करती है, जनता के वोट से चुन करके आती है, उसकी प्राथमिकता में जनता होना चाहिए, उद्देश्य। एक बात। दो बात कि लेबर फोर्स 3.5 करोड़ लोग चाहिए सरकार से, सरकार चलाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तो चाहिए ना। हम कहते हैं बिहार के 14 करोड़ लोग हैं, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बिहार के लोग बेरोजगार रहना एफोर्ड कर सकते हैं क्या? गरीब लोग बेरोजगार रहना एफोर्ड कर सकता है क्या? तो उसकी क्षमता जो भी हो, उसकी क्षमता से निम्नतम उसको कोई ना कोई काम करके अपना पेट भरना पड़ेगा। और बिहार पहले से लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स नहीं होता, लेबर मार्केट नहीं होता, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां से श्रमजीवी नाम का जो है ट्रेन चलती हो? तो बिहार को तो लेबर मार्केट बना करके रखा गया है ना। तीसरा जो आपने कहा, योग्यता का सवाल, सही बात है कि योग्यता जो है, नहीं पानी है, कोई बात नहीं, अरे पी लेंगे, वो भी पिला रही है पानी तो जो है। तीसरा ये है कि योग्यता का आपने बात किया, एकदम ठीक बात है। एजुकेशन दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, स्किल्ड लेबर हो लोगों के पास, अच्छे प्रोफेशनल तैयार हों। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो अच्छे प्रोफेशनल हैं, क्या उनको नौकरी मिल रही है? अगर ऐसा होता तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, हर साल जो है बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, वहां क्यों पेपर लीक हो रहा है? क्यों जो है उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है? तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों को पढ़ाइए। हम कहते हैं कि जितना लोग पढ़ रहे हैं पहले उनको रोजगार दीजिए, और पढ़ाने से कौन मना कर रहा है? पढ़ाइए, एजुकेशन को और बेहतर कीजिए। असल सवाल जनता का, बिहार के लोगों का, बिहार की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का है। आप इसको सरकारी नौकरी कहिए कि नौकरी कहिए कि रोजगार कहिए, मुद्दा यह है कि बिहार की व्यवस्था में, बिहार की अर्थव्यवस्था में, बिहार के संसाधनों पर पहला हक बिहार के 3.5 करोड़ परिवारों का होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। रोहित, हो गया? जवाब मिल गया? नहीं मिला। सवाल ये भी था, कलेक्टिव एफर्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे महागठबंधन में हम कोशिश किए जवाब देने। नहीं ठीक है। नहीं, कन्हैया कह रहे थे ना कलेक्टिव एफर्ट हमारे गठबंधन में कोई एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चल रहा है, लेकिन कलेक्टिवली कहीं दिखना भी तो चाहिए। तेजस्वी और आप तो कभी दिखते ही नहीं है साथ में, ना कोई जॉइंट रैली होती है, ना कहीं अभी तो पूरी यात्रा कर लिए हम लोग जो है। आप तो कहीं दिखते नहीं थे, आप तो अलग अलग घूमते रहते थे। वो राहुल गांधी के साथ अपना जीप में रहते थे, आप अच्छा, हम अब की जो है ना बोलेंगे कि सेल्फी खींच करके डालिए, आप बार बार जो है सवाल सेल्फी मत खींचिए, साथ में रैली कीजिए, एक साथ हाथ उठाइए, थोड़ा लगना चाहिए ना कि दोनों युवा नेता बिहार के एक साथ हैं। अच्छा, आप मुझे शो ऑफ के खेल में फंसाना चाहते हैं सर? किसके खेल में? शो ऑफ के खेल में। शो ऑफ कह रहे हैं खेल में। ये वाला सवाल पूछते ही देखिए वो डिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए इस पर ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है।